फिलहाल बहुत दिल डरता है। आ रही बेल पे हाथ रख के भूल ही जाते हैं। सुहेल, तू यहाँ कैसे? अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। शबो ने बुलाया मुझे। शब्बू ने बुलाया? लेकिन क्यों? हाँ हाँ अम्मा, मैंने ही तो बुलाया है। पागल हो गई है, क्यों बुलाया तूने? अम्मा अब क्या सारे सवाल यहीं दरवाजे पे खड़े खड़े पूछ लोगी? आओ अंदर आओ। आओ अम्मा, दरवाजा बंद कर। क्या जरूरत थी तुम्हें सुहेल को यहाँ बुलाने की? अगर रमीज आ गया तो? अरे अम्मा, फिक्र की कोई बात नहीं है, मेरी रोज बात होती है उनसे। वो भी आएंगे 10-12 दिन बाद। लेकिन तूने मुझसे पूछे बगैर बुलाया क्यों इसे? उफ़ो अम्मा, तुम तो बाल की खाल उधेड़ने लग जाती हो। अव्वल तो सभी को महा का दुख लगा हुआ है, कोई भी इस हालत में नहीं है कि उससे कोई कुछ पूछे। तुम भी चुप करो। यहाँ दुखों से नहीं डाल, वो सास बहू नहीं है सिर्फ, उनकी जासूस बेटियां भी हैं। हाँ तो जब सास बहू को चक्कर दे दिया तो बेटियां क्या चीज हैं? वही तो कह रही हूँ, बना बनाया काम क्यों बिगाड़ने पे तुली हुई है? मुझे ये बता, सुहेल को बुलाने का मकसद क्या है तुम्हारा? वो अम्मा, तुम मेरा बात के पीछे लग जाना बस। वो जो तुमने बहुत सारा जेवर चुराया है ना, उसको छुपाने का बंदोबस्त किया है ये मैंने। सुहेल को दे देंगे वो जेवर, वो गांव में जाके छुपा देगा। लेकिन फिर भी तुम्हारा क्या जा रहा है? ये बेचारा भी थोड़े दिन यहाँ रह लेगा, मजे कर लेगा। आखिर ये मेरा मंगेतर था बेचारा। चुप कर, मंगेतर की बच्ची। अगर किसी ने सुन लिया तो? अच्छा, मैं तेरे लिए खाने का कुछ करती हूँ। क्या हुआ अम्मी? तबीयत खराब है? कुछ कह क्यों नहीं रही हैं? परेशानी है कोई? परेशानी की बात तो है सभी। शहनाज का भांजा आ गया जो शबनम का साबका मंगेतर है। ये क्या बोल रही हैं आप? बिल्कुल सही बोल रही हूँ। उसे खास तौर पे एक अहम काम के लिए यहाँ बुलाया गया है। रमीज की गैर मौजूदगी में? वो हमारे चुराए हुए जेवरात उसे देगी ताकि तलाशी में वो लोग पकड़ी ना जाए। तो इसका मतलब है कि जेवरात उन्होंने ही चुराए थे? सभी हम लोग दुनिया के बेवकूफ़ तरीन लोग हैं जिन्होंने अस्पताल की घबराहट में वापस आके पूछा भी नहीं, ना इनकी तलाशी ली ताकि ये पकड़ी जाती उस वक्त। अम्मी, वहाँ की बीमारी ने हमें इतना मौका ही कब दिया? मैं तो उस वक्त को पूछ रही हूँ सभी, जब मैंने शबनम का इंतखाब किया था और इन लोगों को यहाँ रोका था। अगर मैं रमेश के से शादी की बात ही ना करती तो ये सब ना होता। हाँ, मैंने कम से कम इस रज़ील लड़की को चुना ना होता। अम्मी, अब जो होना था सो हो गया। अब हमें ठंडे दिमाग से काम लेना होगा, कोई हल निकालना होगा। बल्कि मैं तो कह रही हूँ रमीज को सारी हकीकत बता देते हैं, बस यही वाहिद हल है। और हमने शबनम को उनकी ज़िंदगी में इसलिए शामिल नहीं किया कि वो उन्हें धोखा दे। मैं अपने बेटे की जिंदगी में कभी किसी बुरी औरत का साया भी नहीं पड़ने दूंगी। रमीज आ जाए तो मैं उससे बात करती हूँ।
शब्बो, तू इतनी हसीन हो गई है ना कि तुझे छोड़ने का दिल ही नहीं करता। फिक्र नहीं करो, अब हमारी जुदाई के दिन बहुत कम रह गए। ये क्या? ये कमरे में बैठकर बेहयाई फैला रही हो? मेरे बेटे की इज्जत को खाक में मिला रही हो? ये क्या बदतमीजी है खाला? अच्छा, तुम बेशर्मी फैलाओ और मैं बदतमीजी भी ना करूं। एक गैर मर्द को कमरे में लेके इस तरह से बैठी हुई हो। क्या हो गया अपा? अगर दरवाजा बंद होता तो तुम अंदर कैसे आती? बिला वजह मेरी बेटी पे इल्जाम लगा रही हो। अपनी बेटी के गुनाहों पर पर्दा नहीं डालो। मैं ये बेहयाई बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं अभी रमीज को फोन करती हूँ और सब बताती हूँ तुम सब के बारे में। अम्मा, अब क्या होगा? कहा था ना मैंने तुम दोनों को, लेकिन तुम दोनों की ना समझ में कोई बात नहीं आती। मुझे समझ नहीं आया क्या करना है क्या नहीं करना। मैंने तुम दोनों को समझाया था ना कि यहाँ रह के सादगी और शराफत का ड्रामा करना है। अब अगर उसने रमीज को बता दिया तो वो हमारा यकीन कैसे करेगा? अम्मा, मेरे पास एक आइडिया है। क्या? चलो चलो मैं बताती हूँ। अम्मा बीच में बोलना मत, वीडियो कॉल कर। शबनम की वीडियो कॉल? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? मैं भी बस तुम्हें याद कर रहा था, देखो तुम्हारी कॉल आ गई। अब बस रहने दे, आप भी झूठी मोहब्बत है अपनी। अरे तुम मेरी जान हो, होने वाले बच्चे की माँ हो, मैं तुमसे झूठी मोहब्बत कैसे जता सकता हूँ यार? अच्छा ये सब छोड़े, मुझे आपको किसी से मिलवाना है। किससे भाई? सलाम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। भाई शबनम, ये तो काफी शर्मीला सा लग रहा है। माशाल्लाह से बहुत ही सीधा और नेक बच्चा है। आते जाने की बातें कर रहा था, कह रहा था अम्मी ने सिर्फ खैरियत मालूम करने के लिए भेजा है। रुक ही नहीं रहा था, मैंने बड़ी मुश्किल से रोका ऐसे। कहता था बहन के घर का पानी भी नहीं पी सकता मैं। चलिए तो अच्छा किया आपने, मेरे आने तक रोक कर रखिएगा इसे। कब तक आएंगे रमीज? मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ। बहुत जल्द। अच्छा सुनो, मेरी कॉल आ रही है, मैं थोड़ी देर में कॉल बैक करता हूँ। जी रमीज, बस आप जल्दी आ जाए। हाँ मुदस्सर। देखा करिए ना कॉल। फंस जाता है। क्या कर रही है सब? तुम्हें पता भी है अभी दुश्मन घर पे हैं, गए नहीं है। एक ना चार लगा के बताएंगे रमीज को। हाँ तो लगा दे, सबूत तो नहीं है ना किसी के पास कोई। एहतियात फिर भी लाजिम है। शब्बो, खाला ठीक कह रही है ना। देख, हमें ना थोड़ी एहतियात रखनी चाहिए। कोई आगे का गेम ना फिर ऐसे ही कामयाब होगा, है खाला? तुम कह रहे हो तो ठीक है। अभी सुबह सुबह कौन आ गया? कौन आ गया सुबह सुबह? रमीज, शब्बो शब्बो, रमीज आ गए। तुम कहीं छुप जाओ, चुप 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 चुप। क्या खाला यहाँ खड़े खड़े ऐलान ही करती रहेंगी, अंदर भी आने देंगी मुझे? हाँ बेटा आओ। कैसे आप रमीज? मैं अभी आप ही के बारे में बात कर रही थी। प्लीज आइंदा इतने दिन के लिए मत जाइएगा, बिल्कुल नहीं रहा जाता आपके बगैर। अच्छा, सारी बातें यहीं करेंगे, मुझे अंदर भी आने देंगी? हाँ आए ना, अंदर है।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ बेटा, लेकिन तुम्हारे घर के हालात ठीक नहीं है। क्या मतलब? इसने अपना जवान जहान कजन बुला रखा है और उसके साथ हर वक्त कमरे में अकेले बैठी रहती है। खाला, ये आप कैसी बेहुदा बातें कर रही हैं? मेरी बातें बेहुदा हैं और तुम जो कर रही हो वो क्या है? अम्मी प्लीज़, मुझे मालूम है इसका कज़न आया हुआ है और मैं उसे बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, निहायत ही शरीफ आदमी हो और ये मेरी बीवी है। चलो शबनम। आपा, अब आपकी हर कोशिश नाकाम होगी, क्योंकि रमीज अपनी बीवी के खिलाफ एक भी लफ्ज नहीं सुन सकता। समझ आई ना आपको? एक भी लफ्ज। रोज एक नया रूप माँ बेटी का सामने आ रहा है। मैं अपने ही घर में अजनबी होके रह गई हूँ। आपका घर कहाँ अम्मी? ये तो अब रमीज का घर है। सही कह रही हो तुम। मैंने अपनी टांगों पे कुल्हाड़ी अपने हाथों से मारी है। रमीज के अब्बा मुझे कहते थे कि मकान हमेशा अपने नाम रखना, मगर मैंने बेटे की मोहब्बत में मकान उसके नाम कर दिया। मुझे तो लगता है कि ऐसा ना हो एक दिन हमें इस घर से भी हाथ धोना पड़े। अल्लाह ना करे बेटा, कैसी बातें कर रही हो? हालात तो ये नजर आ रहे हैं अम्मी। रमीज रोज बरोज हमसे दूर और शबनम के और करीब हुए जा रहे हैं। उन्होंने तो शबनम के आगे अब अपनी औलाद की परवाह करना भी छोड़ दी। पहली बार इस्लामाबाद जाते हुए अपनी बेटियों से नहीं मिले और वापस आने के बाद भी अपनी बेटियों का चेहरा नहीं देखा। सीधा कमरे में चले गए, अभी तक बाहर ही नहीं आए। कमरे से निकलेगा कैसे? वो चुड़ैल रूम में उसका खून पी रही होगी या उसे नरकड़े से पकड़ के। अल्लाह, क्या करूं मैं? सुहेल, आओ मैं तुम्हें रमीज से मिलवाती हूँ। रमीज बेटा, ये सुहेल। कहाँ है? सुहेल, कहाँ रह गए हो? मैंने कहा तुम्हें मिलवा दूँ। सलाम भाईजान। वालेकुम सलाम। तुम हो सोहेल, कैसे हो? ठीक हो? जी जी मैं ठीक। ये टोपी तुम हर वक्त पहने रहते हो क्या? जी वो असर की नमाज पढ़ के आया हूँ ना। माशाल्लाह से 5 वक्त का नमाजी है और रमज़ान में तो बस सारा टाइम ये मस्जिद में रहता है। माशाल्लाह से बहुत ही नेक और प्यारा बच्चा है। ये तो बहुत अच्छी बात है। इस उम्र में इबादत गुजारी, क्या बात है। जी भाई, बस अल्लाह के हुक्म की पैरवी करने की कोशिश करता हूँ। अब उसके लिए बुढ़ापे का इंतज़ार तो नहीं कर सकता ना। सही कहा तुमने। खैर खाला, मैं शबनम को लेके जा रहा हूँ, उसका अल्ट्रासाउंड है। अच्छा ठीक है, मैं शबनम को कह देती हूँ। भाईजान, वो मेरे कुछ नफिल रह गए थे, मैं अदा करके आ जाऊँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, ज़रूर जाइए। मैं शबनम को क्या जी जी बिल्कुल। कमाल है, इस उम्र में भी लोग इबादत गुजार होते हैं। ओह, चेंज कर लेता हूँ। कहाँ जा रहे हैं आप दोनों? सुबह की तैयारी करें। लेकिन वो तो मम्मा कराती है ना। मामा की तबीयत अब ठीक नहीं है ना, इस वजह से हम अपने काम खुद करते हैं और डॉक्टर ने मामा को आराम करने के लिए कहा है, इसलिए अब हम उन्हें तंग नहीं करेंगे। अच्छा, और अभी तुम्हारी मम्मा और दादो कहाँ हैं? नमाज पढ़। चलो शिफा, अब तुम्हें खाना दे दूं। तुम दोगे इसे खाना? हाँ, मामा ने मुझे अब बहुत सारे काम सिखा दिए, मैं खुद कर सकती हूँ। चलो शिफा। ये क्या कर रही हो सबीर? मेरी बच्चियों को घर के कामों में लगा दिया तुमने।
खाला ये अल्ट्रासाउंड का क्या चक्कर है? वो क्यों लेके गया शबनम को? ज़रूरी है ये। वो अपने शोहर के साथ नहीं जाएगी तो क्या तेरे साथ जाएगी? हाँ ठीक है, शादी तक तो ठीक था, अब ये बच्चे का झंझट क्यों पाला है? मुझे सबक ना पड़ा, मैं जानती हूँ मुझे क्या करना है और क्या नहीं। अरे मैं तो मजाक कर रहा था, यूं ही पूछ लिया मैंने तो बस। अपनी हद में रहा कर, सवाल पूछने का ना हक नहीं रखता तू मुझसे। अच्छा खाला, आइंदा ख्याल रखूंगा ना, पक्का ख्याल रखूंगा, आइंदा नहीं बोलूँगा। ख्याल रखना ज़रूरी है ये। नहीं जरूरत है, नहीं। मानो दौलत क्या देख ली, घमंड आ गया इनमें। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा इनका। कल सीमा की कॉल आई थी, तुम्हारी खैरियत पूछ रही थी। उनसे कहें पाकिस्तान आ जाएं, काफ़ी अरसा हुआ उन्हें यहाँ आए। फिलहाल तो वो गजाला को भेज रही हैं, वो पाकिस्तान में उसकी शादी करवाना चाहती हैं। क्यों? उसे यूएस में कोई नहीं मिला? वो ख़ानदानी रिवायत को मानने वाले लोग हैं, वहाँ के लोगों के रंग ढंग बदल चुके हैं, इसलिए वो चाहती हैं कि किसी करीबी जानने वालों में रिश्ता हो जाए। बेबी जी, आप भी तो उनके लिए लड़की ढूंढ रही हैं ना, बात चलाएं उनसे। एक सेकंड, तुम्हें बीच में बोलने को किसने कहा है? किसी को मेरे लिए तकलीफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने लिए लड़की ना मैं खुद ही ढूंढ लूँगा। भाई जी ना लगता है मेरी बात को बुरा मान गए। अरे तुम फिक्र मत करो, जब गजाला आएगी ना तो इसे ज़रूर पसंद आ जाएगी। ला भाई तो चले गए हैं, अब उनकी चाय तो ठंडी हो जाएगी। एक काम करते हैं, एक आप पी लो, एक मैं पी लेती हूँ। क्या सोच रहे हो सुहेल? मैं तो बस ये सोच रहा था कि हमारा निकाह कब होगा। ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? देख शब्बो, तो कहीं मुझसे बेवफाई का तो नहीं सोच रही ना? कैसी बातें कर रहे हो सुहेल? तुम्हें पता है ना मैं अभी रमीज के निकाह में हूँ, निकाह पे निकाह कैसे हो सकता है? अरे जानता हूँ शब्बो, मेरा वो मतलब थोड़ी था कि तू निकाह पे निकाह कर, लेकिन रमीज से निकाह ख़त्म करके भी तो मुझसे कर सकती है ना? जाहिर है, मगर मकसद पूरा किए बगैर भी तो नहीं कर सकती ना। तुझे वो मकसद याद है ना? अरे हाँ जानता हूँ शब्बो, तो तूने हक महर में ये घर अपने नाम क्यों नहीं करा लिया था? हक महर में मैंने 1000 गज का प्लॉट अपने नाम कराया है, अब ये घर भी कर लूंगी। शब्बो, तू तो करोड़पति है। लेकिन शब्बो, क्या अब भी तुझे गरीब सोहेल अच्छा लगता है? हाँ, क्यों नहीं? ये बात तुमने नहीं समझाया, किस तरह से मत बैठा करो, लेकिन तुम्हें समझ ही नहीं आती। वो बूढ़ी है ना, वहाँ बैठी हुई है, और से जाओ तुम अपने कमरे में। जी खाला। शब्बो, तुझे कब अकल आएगी? सारा बना बना के खेलना तो बिगाड़ के रख देगी। सबर नहीं है तुम्हें? शब्बो, कहाँ है तेरा चौकीदार? वो नहाने गया है। तुझे पता है, जब से वो घर आया ना, मुझे तेरे साथ बैठने का मौका ही नहीं मिल रहा। सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है। शब्बो, मुझसे सब्र ही तो नहीं हो रहा ना। ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं कर रहे, सुहेल मेरा हाथ पड़ रहा था और बता रहा था कि मेरा बेटा होने वाला है। शब्बो, तुम्हें जरा शर्म नहीं आती? बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी हैं तुम दोनों ने। रमीज, अम्मी। अच्छा, अम्मा, रमीज। अम्मा देखे ना, सबीन भाभी मुझ पर गलत गलत इल्जाम लगा रही हैं, कह रही हैं कि सुहेल और मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रही, मैं वही बता रही हूँ जो मैंने देखा है। जब मैं आई तो ये दोनों हाथों में हाथ लेके रोमांस कर रहे थे। सबीन, अपनी जबान पर काबू रखो।
सही कह रही है सबीन, बिल्कुल सही कह रही है। मैंने खुद इन्हें कई दफ़ा कमरे में अकेले बैठे हुए देखा है। अम्मा अब बस बहुत हो गया, अब हम इस घर में एक मिनट नहीं रुकेंगे जहां हमारी कोई इज्जत ही नहीं हो। रुक जाओ शबनम, तुम कहीं नहीं जाओगी। सबीन माफी मांगो शबनम से। मुझे इनकी माफी वाफी नहीं चाहिए, अब मैं इस घर में एक मिनट नहीं रुकूंगी। तुम रुको या ना रुको, मगर सबीन तुमसे माफी कभी नहीं मांगेगी। इसको माफी मांगनी पड़ेगी अम्मी। वरना क्या रमीज, आप एक झूठी मकार औरत के सामने मुझे झुकने का कह रहे? ये आपको धोखा दे रही है, अपनी आंखें खोल लीजिए। रमीज अब आपको फैसला करना पड़ेगा, इस घर में या तो मैं रहूंगी या तो ये। तुम रहोगी शबनम, सिर्फ तुम, मेरे बेटे की माँ। इस औरत से मेरा ताल्लुक तो कब का खत्म हो चुका है। बकवास बंद करो अपनी रमीज। ये बकवास नहीं, हकीकत है, क्योंकि अब मेरे दिल में इसके लिए कोई जगह नहीं। इससे बेहतर है कि इसको यहाँ से चले जाना चाहिए। ये कहीं नहीं जाएगी। ये तुम्हारी बीवी है, तुम्हारे बच्चों की माँ है और इस घर की मालकन है। मेरी जिंदगी जहन्नम बना दी है, सुकून बर्बाद कर दिया इस औरत ने मेरा। बेटा जब से इनको पता चला है ना कि शबनम को बेटा होने वाला है, ये तरह तरह के इल्ज़ाम लगा रहे हैं उस पर, ताकि तुम बदजन होके उसे छोड़ दो। इसे तो नहीं, लेकिन सबीन को मैं जरूर छोड़ दूंगा। कागजी रिश्ता रह गया ना तुम्हारे मेरे बीच, जिसे मैं खत्म कर दूंगा हमेशा हमेशा के लिए। सबीन, मैं तुम्हें तलाक देता हूं, तलाक देता हूं, तलाक देता हूं। नो नो, कम इन। जी सर, आपने बुलाया? जी बैठे। ये नोटिस तमाम एम्प्लॉयज़ तक पहुंचा दें। सर ये क्या है? ये सारे स्टाफ मेंबर्स को मेरी तरफ से ये आसानी दी जा रही है कि अगर वो इस कंपनी से खुश नहीं हैं तो बग़ैर किसी दबाव के वो कहीं और जॉब तलाश कर सकते हैं। उनको 3 महीने का वक्त भी दिया जा रहा है। लेकिन सर कंपनी से तो कोई जाना ही नहीं चाहता। मेरा भी यही ख्याल था, लेकिन लतीफ़ साहब की बदगुमानियों के बाद मैंने देखा है मुझे लेके लोगों का एटीट्यूड चेंज हो रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि लोगों को उनका हक देने का इससे बेहतर वक्त नहीं हो सकता। ठीक है सर। प्लीज़। थैंक यू। मामा, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? चलो बेटा, बताती हूँ। चलो अम्मी, हम जा रहे हैं। मैं भी जा रही हूँ तुम लोगों के साथ। मगर अम्मी आप क्यों जाएंगी? तुम यहाँ मुझे अकेला छोड़ के जाना चाहती हो, जहाँ कोई मेरे मुंह में एक कतरा पानी डालने वाला नहीं, जहाँ मेरी हैसियत मुलाजिम से ज़्यादा नहीं। और ये घर कभी मेरा था ना है ना होगा। चलो मेरे साथ। अम्मी, आप कहाँ जा रही हैं? ये आपका अपना घर है, आप कहीं नहीं जाएंगी। कौन हो तुम? मैं तुम्हें नहीं जानती। इस दुनिया में तो मेरी सिर्फ ये बेटियां हैं और मैं इन्हीं के साथ जा रही हूँ। ठीक है, अगर आपको जाना है तो फिर आप जाइए। मेरी बेटियां यहाँ से कहीं नहीं जाएंगी। वो बेटियां जिन्हें कभी तुमने पलट के देखा भी नहीं, इन्हें तुम्हारे भरोसे पे छोड़ जाओ। चलो बेटा।
रमीस, हाँ भाईजान, आपने रात से कुछ नहीं खाया है। मैंने खाना बनाया आपके लिए, आ जाए। नहीं, मुझे भूख नहीं है, तुम लोग जाओ यहाँ से। बेटा, जब तक तुम नहीं खाओगे शबनम भी नहीं खाएगी। रात से भूखी है ये। इस तरह से तुम्हारे आने वाले बच्चे पे बुरा असर पड़ सकता है। शबनम, तुमने खाना नहीं खाया? आपने नहीं खाया तो मैं कैसे खा सकती हूँ? खाना लगाइए खाला। भाईजान, मैं लगाता हूँ ना खाना, आप लोग आ जाए। मैं साजद। चले रमीस। रमीज का दिल ऐसा सख्त हो जाएगा, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा। उसे अपनी इन मासूम बच्चियों पर भी रहम नहीं आया। बस भाईजान, इधर तक यहाँ हूँ, फिर इंशाल्लाह कोई ना कोई घर ढूंढ लेंगे हम लोग। वो नहीं बेटा, आप कैसी बातें कर रही हो कि तुम्हारा भी घर है। जब तक चाहे रहो। तुम्हारा भाई अभी जिंदा है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। हुमैरा नजर नहीं आ रही, कहीं गई हुई है? हाँ, वो नुसरत आपको, वो यहाँ मोहल्ले में किसी की मंगनी थी, वहाँ गई है, देर से आएगी। बहरहाल मुझे लगता है कि सालन वो बना के गई है। मैं जाके रोटियां लेकर आता हूँ, तो आप लोग खाना खा लीजिएगा ना। तुम जो है ना, अब्बा की कब्र में शिफ्ट हो जाना, अपना सामान वहाँ ले लेना, ठीक है? फिलहाल बहुत दिल डरता है, मन में कुछ जलता है, अश्कों में ढलता है, खोने का डर तुझको मुझ में अब रहता है। फिलहाल बहुत दिल डरता है, हर रोज ये